जहाँ भी जाते हैं सीना तान के जाते हैं और सनातन धर्म के लिए काम करते रहते हैं। हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से। धर्म सिर्फ एक है जो कि सनातन धर्म है। मुस्लिमों का सिर्फ मजहब है और मजहब की कहीं भी कोई भी निशानी किसी भी ग्रंथ में नहीं बनती। और वैसे कांग्रेस में इस समय कोई दमदार प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा। हम तो कमल के सिपाही है, तो निश्चित तौर पर कमल की जीत होगी। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इस दौरान हर पार्टी इसी कोशिश में है कि जनता को कैसे अपने पाले में किया जाए। लिहाजा ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद इसी का एक हिस्सा है, जिसका लोकसभा चुनाव में खास असर पड़ने की बात कही जा रही है। आखिर क्या सोचना है मथुरा के लोगों का, इस मुद्दे को लेकर जाना हमारे सहयोगी ने। बिल्कुल जन्मभूमि का मुद्दा मेन रहना चाहिए। का से बना कृष्ण, सा से बना शंकर, वा से बना ब्रह्मा, समस्त आदि शक्ति को मिला करके बना केशव। मुझ में ही सब है, बाहर कुछ नहीं है। यादव जी को तो खाने से भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मंदिर जाने में कहीं मुस्लिम वोट न टूट जाए। तो ये लोग डरते डरते हिंदू हैं, पर डरते डरते वाले हिंदू हैं। और मोदी जी ये शेर हिंदू, ये जहाँ भी जाते हैं सीना तान के जाते हैं और इनको कोई भी भय नहीं है। ये मोदी जी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शन करने आए पहले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं वोट बैंक की राजनीति करूँ। वो तो जहाँ भी जाते हैं सीना तान के जाते हैं और सनातन धर्म के लिए काम करते रहते हैं। हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से, क्योंकि हमने भी एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर नहीं बनेगा, ये मुगल शासकों का अवैध कब्जा नहीं हटेगा, जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म के बारे में सोचेगा, जो हमारे मठ मंदिरों के बारे में सोचेगा और सनातन हिंदू उन्हीं को वोट करेंगे, क्योंकि जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। 80 करोड़ हमारे हिंदू रहते हैं इस देश में और सनातनी, ये तो सनातन धर्म तो तब से है जब से कोई धर्म ही नहीं था, तो वैदिक काल से है। तो हमारी सभी सनातन हिंदुओं की इच्छा यही है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में भी भव्य मंदिर बने और जल्द से जल्द मुगल शासकों का अवैध कब्जा यहाँ से हटे। सबसे ज्यादा तो चर्चा हमारी मथुरा की सबसे ज्यादा तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की ही चल रही है, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, कि एक मौलाना साहब बोल रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण मतलब अयोध्या में श्री राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन अगर मथुरा की ईदगाह मस्जिद को हटाया गया तो हम भी, अगर हमारी मस्जिद को हटा के मंदिर बनाया गया तो हम लात मार के उस मंदिर को हटा के अपनी भूमि वापस लेंगे। और उनसे पूछा गया भैया क्यों लोगे, तो वो बोलते हैं क्योंकि हमारा धर्म बहुत पुराना है। तो सबसे पहले तो मौलाना साहब को बता दिया जाए कि कभी भी ये तुम्हारा जो धर्म है ये धर्म नहीं रहा। धर्म सिर्फ एक है जो कि सनातन धर्म है। मुस्लिमों का सिर्फ मजहब है और मजहब की कहीं भी कोई भी निशानी किसी भी ग्रंथ में नहीं बनती, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए मंदिर तो बनकर रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो रहे। जैसे कि रामलला आए हैं वैसे भी कृष्ण मुद्दे ऐसा है कि वैसे हमारी जो है सांसद है, इस बात पे अब ये यहाँ की जो हमारे जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता है वो भी इस बात से वैसे सहमत है कि हेमा जी को बार बार थोपा जाता है। और हेमा जी की जगह पे हमारे जिले में से कोई प्रत्याशी नहीं था, या जाटों में नहीं था, कोई ब्राह्मणों में नहीं था, कोई बनियों में नहीं था, तो बार बार हेमा जी को यहाँ थोपा जा रहा है। तो हेमा जी जब मोदी जी आए उभर के, बीजेपी आई उभर के, तो हेमा जी को ऊपर से ला दिया गया। और जब बीजेपी उठ रही थी तो हेमा जी और उनको कोई नहीं लाया गया। तो अब इस समय हमारे यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, वो इस बात से बड़े खपा है कि हेमा जी को बार बार थोप दिया जाता है। और वैसे कांग्रेस में इस समय कोई दमदार प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा, तो उस हिसाब से देखो सीट तो बीजेपी की निकलनी चाहिए। देखो चर्चाएँ तो रोजगार को लेकर भी होंगी, बंदरों को लेकर भी, क्योंकि ये सनातन धर्मी सरकार है और यहाँ से हेमा जी को पिछड़ा उतारा है। निश्चित तौर पर उनकी जीत तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर वोट हेमा जी के लिए नहीं, मोदी के लिए है, कमल के फूल के लिए है। यहाँ के जन जन में राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ रमाया हुआ है और यहाँ के व्यक्ति ब्रजवासियों की आशा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, पुनः मोदी जी सत्ता में आएंगे, तो निश्चित तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि भव्य और दिव्य बनेगी। ऐसी सबकी इच्छा है। तो ये जो है हिमालय का कोई मुद्दा ही नहीं है, हिमालय को मिले या किसी और को मिल जाए, जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि वोट तो कमल के लिए जाना है। हम तो कमल के सिपाही हैं, तो निश्चित तौर पर कमल की जीत होगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।